जो नए टॉपिक के साथ एलिमेंट ऑफ सी लैंग्वेज पे कुछ बात करेंगे। और जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि वो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें। आज जो हमारे लेक्चर का टॉपिक होगा वो असाइनमेंट ऑपरेटर स्टेटमेंट्स आती हैं, यूनियन ऑपरेटर्स क्या होते हैं, बाइनरी ऑपरेटर क्या होंगे और कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट पे हम बात करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे हमारे पास असाइनमेंट स्टेटमेंट। ये असाइनमेंट स्टेटमेंट मोस्टली ऐसी स्टेटमेंट्स होती हैं जो वेरिएबल को वैल्यू असाइन करने के लिए यूज़ की जाती हैं। और यूनियन ऑपरेटर ऐसे ऑपरेटर होंगे जो एक ऑपरेटर ऑपरेंड के साथ काम करते हैं। बाइनरी ऑपरेटर वो ऑपरेटर होंगे जो दो ऑपरेंड के साथ काम करते हैं। और कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट वो स्टेटमेंट होंगी जिसमें हम बहुत से वेरिएबल्स को सिंगल वैल्यू से इनिशियलाइज करवा सकते हैं। यहाँ पे हम बात करेंगे जी असाइनमेंट स्टेटमेंट्स क्या होती हैं जी। स्टेटमेंट्स वो स्टेटमेंट जो किसी वेरिएबल को वैल्यू असाइन करने के लिए किए जाए। मोस्टली आपने मैथ में देखा होगा जब हमने किसी वेरिएबल को वैल्यू असाइन करनी हो तो हम वेरिएबल और उसको दरमियान में इक्वल का साइन लगाते हैं और वैल्यू लिख देते हैं। इसका मतलब है कि वो वैल्यू जो है उस वेरिएबल को असाइन होगी। इसी तरह कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर में भी स्टेटमेंट जो है सी लैंग्वेज में स्टेटमेंट असाइनमेंट स्टेटमेंट में भी हम इसी तरह यूज़ करते हैं। इनका क्या काम होता है जी, असाइनमेंट ऑपरेटर जो है वो दरमियान में लिखा जाता है। एक साइड पे हम वेरिएबल का नेम लिखेंगे लेफ़्ट साइड पे और राइट साइड पे हम वो वैल्यू लिखेंगे और इनके दरमियान में हम जो है इक्वल का साइन लिखते हैं। यहाँ पे मैंने आगे एग्जांपल भी ली है। हमारे पास कहता है कि जो वैल्यू हमने वेरिएबल को असाइन करनी है वो कांस्टेंट वैल्यू भी हो सकती है, एक्सप्रेशन भी हो सकता है और कोई फंक्शन भी हो सकता है। नेक्स्ट जब हमारा लेक्चर आएगा फंक्शन पे हम बात करेंगे। हमने कांस्टेंट वेरिएबल पे बात कर चुके हैं और एक्सप्रेशन भी बात कर चुके हैं। यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल आएगा और इक्वल का साइन और एक्सप्रेशन लिखेंगे। जो हमारे पास लेफ़्ट साइड वैल्यू है इसको बाज़ औक़ात एल वैल्यू के नाम से भी कहा जाता है और राइट साइड पे जो एक्सप्रेशन है उसको आर वैल्यू से भी इसको कहा जाता है। और ये हमारे पास एक्सप्रेशन है। यहाँ पे हम b इज़ इक्वल टू 10 और एंड पे मैंने सेमी कॉलम लगाया। मैंने आपको पहले भी एक लेक्चर में बताया था कि जब हम भी कोई मेन फंक्शन में या कोई भी आप स्टेटमेंट लिखेंगे उसको एंड जो है वो हम सेमी कॉलम से करेंगे। अगर एंड सेमी कॉलम से इसलिए करते हैं कि कंपाइलर को ये पता चल जाए कि ये स्टेटमेंट एंड हो चुकी है और नेक्स्ट जो है वो दूसरी स्टेटमेंट स्टार्ट हो रही है। यहाँ पे b इज़ इक्वल टू 10 किया, इसका मतलब है कि हम 10 जो है b को साइन कर रहे हैं और यहाँ पे c लिखा है। c जो है वेरिएबल उसको हम एक एक्सप्रेशन है a प्लस बी, ये a और d की वैल्यू को प्लस करके वैल्यू साइन कर देगा c के। इसी तरह हमारे पास यूनरी ऑपरेटर आ जाते हैं। जैसा कि मैंने बताया यूनरी ऑपरेटर ऐसे ऑपरेटर होंगे जो सिंगल ऑपरेंड के साथ काम करते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ बताए। यहाँ पे माइनस प्लस प्लस, ये माइनस ऑपरेटर जो हैं ये तो मोस्टली वेरिएबल में यूज़ किए जाते हैं। बाज़ का हमारे पास ऑपरेटर ओवरलोडिंग में हम इसको यूज़ करेंगे। और प्लस प्लस ये आपको साइन नज़र आ रहा है, इसको बोलते हैं इंक्रीमेंट। और माइनस माइनस इसको बोलते हैं डिक्रीमेंट। और ये जो है साइन ये है नॉट का सिंबल है। एग्जांपल हमने दी माइनस बी लिखा सेमी कॉलम एन प्लस प्लस, इसका मतलब है एन जो है हम इसको इंक्रीमेंट कर रहे हैं एन को। माइनस माइनस एस का मतलब होगा हम डिक्रीमेंट कर रहे हैं एस में से वैल्यू। ये ऐसी वैल्यू होंगी जो ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट करेंगी और साथ में डिक्रीमेंट करेंगी। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट ऑपरेटर जो आते हैं वो बाइनरी ऑपरेटर हैं। बाइनरी ऑपरेटर ऐसे ऑपरेटर हैं जो दो ऑपरेंड के साथ काम करते हैं। इसमें वैसे जैसे मैंने लिखा है यूनरी आगे यहाँ पे टाइपिंग थोड़ी सी मिस्टेक होगी, यूनरी ऑपरेटर की बजाय बाइनरी लिखना था। यहाँ पे प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड और ये इसके सिंबल आगे। एग्जांपल हमने लिखा a प्लस बी, हमारे पास दो ऑपरेंट आ गए और प्लस का हमारे पास ये है ऑपरेटर आ गया। इसी तरह हमने डिवाइड के साथ भी किया। मतलब हमारे पास यूनिट ऑपरेटर जो है वो सिंगल ऑपरेंट के साथ काम करता है और बाइनरी टू ऑपरेंट्स के साथ काम करता है। कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट देखेंगे। कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट ऐसी स्टेटमेंट्स होती हैं जो बहुत सारी वेरिएबल को एक ही टाइम में इनिशियलाइज करवाने के लिए यूज़ की जाए।
वो कैसे जी? हमारे पास बाज़ कात होता है कि आपने कुछ वेरिएबल्स हैं, आपने वेरिएबल डिक्लेयर किए, आप कह रहे हैं कि सबको इनिशियलाइज हम ज़ीरो से करवा देते हैं, तो आपको पहले एक वेरिएबल लिखना पड़ेगा, उसको ज़ीरो से इनिशियलाइज करवाना पड़ेगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, जो भी है आपके। इससे बेहतर ये है कि आप असाइनमेंट ऑपरेटर जो हैं कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट्स को यूज़ करें। तो इनके लिए आप क्या करें, सिंगल जो है आपके लिए एक वेरिएबल लिखें, दरमियान में इक्वल का साइन, फिर वेरिएबल, दरमियान में इक्वल का साइन। यहाँ जैसा कि मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिखी हुई है, a इज़ इक्वल टू बी, बी इज़ इक्वल टू 10। यहाँ पे 10 की जो वैल्यू है वो b को साइन होगी और b की वैल्यू a साइन होगी। इसी तरह x, y और z हमने क्या किया, इन तीनों वेरिएबल को इनिशियलाइज़ करवा दिया इस 23 के साथ। हाँ, अगर आपको इस लेक्चर में किसी किस्म का कोई मसला हो या समझने में प्रॉब्लम हो तो क्वेश्चन लाजमी पूछिएगा और इसको प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिएगा।